नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश सहारण, को फाउंडर थारवेदा से। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारे A2 बिलोना घी का पूरा सफर। कैसे ये घी शुरू होता है हमारी देसी गौ माता के A2 दूध से और कैसे पहुंचता है आपके घर तक। बिल्कुल वही स्वाद, वही परंपरा लेकर जैसे हमारे घरों में दादी नानी बनाया करती थी। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे देसी साहिवाल गौ माता के A2 दूध से बिलोना विधि का पहला कदम। बिल्कुल परंपरागत तरीके से हाथों से दूध निकालना। हम मशीन का नहीं बल्कि हाथों से दूध निकालते हैं, जिससे दूध का प्राकृतिक तत्व बना रहता है और उसमें माँ जैसी ऊर्जा भी समाई रहती है। दोस्तों, दूध को हम रखते हैं बीकानेर की विशेष मिट्टी से बनी हांडी में। बीकानेर की मिट्टी विश्व भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि ये खाने को शुद्ध और सुरक्षित रखती है और उसके पोषक तत्वों को बढ़ाती है। इसलिए हम हर बैच में बीकानेर की हांडी का ही उपयोग करते हैं। हांडी में हम एक लोहे का टुकड़ा भी डालते हैं, मतलब कि हांडी में दूध गर्म करते वक्त हम एक लोहे का टुकड़ा भी डालते हैं। यह पुराना नुस्खा सदियों से चला आ रहा है। लोहे के इस टुकड़े से दूध में प्राकृतिक आयरन के तत्व घुलते हैं, जो हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन, आरबीसी और एनर्जी इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करते हैं। दोस्तों, सुबह 7 बजे हांडी को धीमी आंच पर रख देते हैं और पूरे 8 से 10 घंटे तक दूध को हल्के ताप पर पकाते हैं। गायों के उपलों के बने कंडों पर हल्के ताप से पकाते हैं। शाम तक दूध हल्का पीला पड़ने लगता है और ऊपर एक सफेद पीली मलाई जमती है। यही संकेत है कि अब दूध बिलोना घी बनने के लिए रेडी है। तीसरे पार्ट पे आते हैं दही जमाना। शाम को दूध अपनी गर्मी खो देता है। हम इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर इसे मिट्टी के बर्तन यानी हमारी बिलोना हांडी में डाल दिया जाता है। इसमें दोस्तों अब 1 चम्मच छाछ मिलाते हैं, जो प्राकृतिक स्टार्टर का काम करता है। इससे दही बेहतरीन तरीके से बिना किसी केमिकल के जमता है। और अब इसे हम रात भर ढककर छोड़ देते हैं, ताकि प्रकृति अपना काम खुद करे। सुबह जब हम हांडी खोलते हैं तो मिलता है हल्के सुनहरे रंग का मुलायम दही। यही दही आगे चलकर बनता है हमारा A2 घी। पे आ जाते हैं बिलोना मथना, बटर एक्सट्रैक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दही से मक्खन निकालने की प्रक्रिया हम पुराने जमाने की ही परंपरा अपनाते हैं। लकड़ी की बिलोना मथनी का उपयोग करते हुए धीरे धीरे दोनों दिशाओं में घुमाकर दही को मथते हैं, क्योंकि धीमे मथने से प्रोबायोटिक्स और एंजाइम सुरक्षित रहते हैं और मक्खन अपने प्राकृतिक स्वाद और खुशबू के साथ अलग होता है। लगभग आधे घंटे में मक्खन के दाने ऊपर उभरने लगते हैं और थोड़ी ही देर में शुद्ध देसी सफेद मक्खन तैयार हो जाता है। आज के समय में मैन पावर की कमी को देखते हुए हमने पारंपरिक बिलोना को बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रिक बिलोना मशीन भी बनाई है, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में घूमती है। ठीक वैसे ही जैसे पुराने जमानों में हाथों से मतलब दूध को मथा जाता था, दही को मथा जाता था। अब हम आ गए हैं अंतिम और सबसे पवित्र चरण पर। मक्खन से घी बनाने की विधि से आपको अवगत करवाते हैं। सबसे पहले मक्खन को 4-5 बार साफ पानी से धोकर उसमें बची हुई छाछ को पूरी तरह निकालते हैं। फिर इसे ले जाते हैं मिट्टी की भट्टी पर, जहां हम गौमाताओं के उपलों से बनी धीमी आंच का उपयोग करते हैं। यही आग सबसे शुद्ध मानी जाती है। लोहे की कढ़ाई में जब मक्खन पिघलने लगता है, हम इसमें 4 से 5 बेलपत्र के पत्ते डालते हैं। बेलपत्र के गुण एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, डाइजेशन फ्रेंडली घी में एक दिव्य ऊर्जा जोड़ते हैं। 2 घंटे की धीमी आंच पर मक्खन धीरे धीरे अलग होता है और ऊपर उभर कर आता है एक हल्का सुनहरा सुगंधित A2 घी। यही है हमारा थारवेदा बिलोना A2 घी, जो सिर्फ एक उत्पाद नहीं बल्कि परंपरा, संस्कार और गौमाता के आशीर्वाद का रूप है। अगर आप भी अपनी रसोई में शुद्धता, परंपरा और गौमाता का आशीर्वाद लाना चाहते हो, तो थारवेदा का यह बिलोना घी आपके परिवार के लिए एक वरदान है। मैं था आपका दोस्त नरेश सहारण, को फाउंडर थारवेदा से। शुद्धता की इस यात्रा में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय जय राजस्थान, जय गौमाता।